से साबित कर दिया कि सिर्फ चार्ट देखकर मार्केट को समझना आसान नहीं है, क्योंकि सुबह कन्फ्यूज़न, फिर रिकवरी और फिर अचानक वॉलेटिलिटी। मार्केट ने पूरे दिन ट्रेडर्स की साइकोलॉजी टेस्ट की, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी एस्ट्रो टाइमिंग फिर काफ़ी हद तक वर्क करती दिखाई दी। सुबह ओपनिंग में कन्फ्यूज़न, फिर इंट्राडे स्टेबलाइजेशन और आफ्टरनून में स्ट्रॉन्ग मूव। यानी मून सबलॉट टाइमिंग ने फिर मार्केट बिहेवियर को काफ़ी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट किया। लेकिन अब सवाल है, क्या 21 मई को निफ्टी फाइनली रिकवरी मोड में जाएगा या फिर ट्रेडर्स के लिए एक और डेंजरस ट्रैप तैयार हो रहा है? क्योंकि 21 मई की कुंडली अब मार्केट का मूड धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है, और इस बार बदलाव सिर्फ टेक्निकल चार्ट में नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी की डीपर स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है। कल तक मार्केट पर पुनर्वसु रिकवरी एनर्जी काम कर रही थी, लेकिन अब मून पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में पुष्य को एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड नक्षत्र माना जाता है। यानी अब मार्केट बिना वजह पैनिक कम कर सकता है। लेकिन इस कहानी का हिडन ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि बैकग्राउंड में राहु अभी भी एक्टिव है और राहु मार्केट को कभी भी पूरी तरह सिंपल नहीं रहने देता। मतलब जो मूव सेफ दिखाई देगा उसी के अंदर ट्रैप भी छिपा हो सकता है। अब अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी ने लगभग 23,659 पर क्लोज़ किया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 23,600 का जोन मार्केट ने फिर होल्ड किया। ये दिखाता है कि बायर्स अभी पूरी तरह मार्केट से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन ऊपर 23,850 से 24,000 तक अभी भी हैवी रेजिस्टेंस वॉल खड़ी है। यानी मार्केट रिकवरी की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब एस्ट्रोलॉजी की डीपर स्ट्रक्चर समझते हैं। 21 मई की कुंडली में जेमिनी लग्न अभी भी फास्ट मूव का संकेत दे रहा है, यानी सडन स्विंग, फास्ट रिवर्सल, डायरेक्शन चेंजेस, और ट्रेडर कन्फ्यूज़न अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। लेकिन पुष्य नक्षत्र मार्केट को थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बिहेवियर देने की कोशिश कर सकता है। यानी कल जैसा इमोशनल मार्केट नहीं, बल्कि थोड़ा कंट्रोल्ड मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस संकेत अभी भी हिडन है, राहु बैकग्राउंड वॉलेटिलिटी, और यही वजह है कि आज फेक ब्रेकआउट और सडन रिवर्सल के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मून सबलॉट टाइमिंग की, क्योंकि इंट्राडे डायरेक्शन काफ़ी हद तक इन्हीं टाइमिंग विंडोज़ के आसपास बदल सकती है। सुबह 9:15 से लगभग 10 बजे तक मार्केट ओपनिंग कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड रह सकती है, लेकिन डायरेक्शन टेस्टिंग जारी रह सकती है। यानी ओपनिंग ब्रेकआउट पर तुरंत भरोसा करना अभी भी रिस्की रहेगा। फिर 10 बजे से लगभग 11 बजे तक बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट दिखा सकता है और मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन 11 बजे से 12:15 के बीच एक इंटरेस्टिंग बैटल दिखाई दे सकती है। ऊपर रेजिस्टेंस जोन पर प्रॉफिट बुकिंग, शार्प स्विंग्स और फेक ब्रेकआउट जैसे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। यानी यहीं ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन आज का सबसे पावरफुल एस्ट्रो टाइमिंग शुरू होगा 12:15 के बाद। यही वो विंडो है जहां जुपिटर सपोर्ट और पुश स्ट्रक्चर मिलकर स्ट्रॉन्गर डायरेक्शनल मूव देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर निफ्टी 23,850 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग अचानक तेज़ हो सकती है और कॉल ऑप्शन प्रीमियम में एक्सप्लोसिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर वॉलेटिलिटी तेज़ी से वापस लौट सकती है और 1:40 से 2:30 के बीच सडन रिवर्सल्स, प्रीमियम स्पाइक्स और ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट फिर दिखाई दे सकता है। यानी डिसिप्लिन के बिना ट्रेड करना आज डेंजरस भी साबित हो सकता है। सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग, एफएमसीजी और फार्मा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकते हैं, जबकि आईटी और मेटल सेक्टर सेलेक्टिव प्रेशर में रह सकते हैं। अब अगर पूरा एस्ट्रो स्ट्रक्चर कंबाइन करें तो 21 मई का मार्केट प्योर बुलिश नहीं और प्योर बेरिश भी नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड रिकवरी प्लस हिडन वॉलेटिलिटी मार्केट दिखाई दे रहा है। यानी फियर कम होगा, रिकवरी अटेम्प्ट्स बनेंगे, लेकिन ट्रेडर्स को बार बार टेस्ट भी किया जाएगा। एक्सपेक्टेड निफ्टी रेंज लगभग 23,520 से 24,120 के बीच रह सकती है। तो आपकी राय क्या है? क्या 21 मई को निफ्टी फाइनली ब्रेकआउट देगा या फिर 24,000 के पास मार्केट फिर ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोज़ाना डिटेल्ड एस्ट्रो प्लस टेक्निकल निफ्टी प्रेडिक्शंस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।